अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बेल और मैं हूं फ़हद हुसैन। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे एक अच्छी ख़बर की, क्योंकि गुज़श्ता अगर हम कई दिनों से अगर हम बात करें तो जो शो का आगाज़ था वो कुछ ज़्यादा मुस्बत ख़बरों से नहीं हो रहा था। ख़ास तौर पे FATF और जो महंगाई की जो ख़बरें चल रही थी वो डेफ़िनेटली किसी तौर भी जो है मुस्बत नहीं कही जा सकती। लेकिन आज हम शो का जिस ख़बर से आगाज़ करेंगे वो अच्छी ख़बर है कि ओगरा ने समरी जो है वो भेजी है गवर्नमेंट को कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, उनमें जो है कमी रिकमेंड की गई है ओगरा की तरफ से। कमी डेफिनेटली कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट किसी हद तक बेनिफिट होगा आवाम को अगर थोड़ी भी प्राइसेस यहाँ पे अगर जो है कम होती हैं, क्योंकि फ़िलहाल और कहीं से तो रिलीफ मिलता आवाम को नज़र नहीं आ रहा। ख़ास तौर पे फूड आइटम्स में, जहाँ पे डेफिनेटली जो है रिलीफ चाहिए, पब्लिक को चाहिए रिलीफ आवाम को। लेकिन फ़िलहाल नज़र आता है कि शायद उससे पहले जो रिलीफ मिलने जा रहा है वो होगा पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों की में कमी की सूरत में। ओगरा की तरफ से जो समरी है वो जो है भेजी जा चुकी है कल गवर्नमेंट को। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है उसके पे किस तरीके से डिसाइड करती है। आया कंप्लीट जो है उसका बेनिफिट पास ऑन करती है या पार्शल डिक्लाइन जो है प्राइसेस के अंदर वो अप्रूव करती है। अब देखते हैं कि क्या गवर्नमेंट का इसके ऊपर, इस समरी के ऊपर जो वो डिसीजन आता है। 16 अक्टूबर से जो प्राइसेस है वो रिवाइज होंगी। समरी जा चुकी है गवर्नमेंट के पास वगैरह की तरफ से। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट उसके ऊपर अपना क्या फ़ैसला करती है। ओवरऑल अगर हम बात करें ऑयल की प्राइसेस की इंटरनेशनल मार्केट में, तो ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो इस वक्त तकरीबन अगर हम बात करें तो रेंज बाउंड है, 40 के आसपास ही ट्रेड करते हुए नज़र आ रही हैं। रिसेंटली जो डेटा आया यूएस की तरफ से, जो इसमें स्टॉक पाइल्स हैं वो कम हुए, जिसने सपोर्ट किया इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस को। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें कि जो कोविड-19 की जो दूसरी लहर आ रही है तकरीबन हर ही मुल्क में, ख़ास तौर पे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। फिर अगर हम एशिया में बात करें तो एशिया की जो बड़ी दूसरी बड़ी इकॉनमी है इंडिया, वहाँ पे अभी भी कोविड-19 की अगर हम बात करें तो केसेस जो हैं उससे बहुत ज़्यादा बढ़ते ही नज़र आ रहे हैं। तो फ़िलहाल उनकी इकॉनमी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते नज़र आ रही है। चाइना की इकॉनमी की अगर हम बात करें तो वो किसी हद तक कह सकते हैं कि कोविड-19 पे जिस तरीके से उन्होंने काबू पाया, जिस ज़बरदस्त हिकमत अमली से उन्होंने काबू पाया, उसके बाद हमने देखा कि उनकी जो इकॉनमी है वो स्टेबल होते हुए नज़र आई। लेकिन एक और जो बड़ी इकॉनमी है एशिया की, इंडिया की, वो फ़िलहाल स्ट्रगल कर रही है। उसके हवाले से अभी रिसेंटली IMF की जो प्रोजेक्शंस है वो भी जो है वो रिवाइज डाउन हुई हैं। तो एक और नेगेटिव ओवरऑल अगर हम बात करें फंडामेंटल जो है वह है डिमांड के हवाले से, क्योंकि अगर दूसरी बड़ी इकॉनमी अगर उसकी ग्रोथ कम होती है, डिमांड इतनी नहीं होती वहाँ से ऑयल की, तो डेफिनेटली ऑयल की जो प्राइसेस है वो थोड़ा दबाव में रहेंगी। लेकिन फ़िलहाल लगता है कि जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो अराउंड 40 के आसपास ही ट्रेड करते हुए हमें नज़र आए। तो ऑयल की प्राइसेस अब देखते हैं कि इंटरनेशनली जिस हिसाब से एक अच्छे रेट पर ही ट्रेड हो रही हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा बेनिफिट पब्लिक को नहीं पहुंचा। लेकिन फ़िलहाल जो समरी गई है उसमें कमी का कहा गया है गवर्नमेंट की को ओगरा की तरफ से। लेकिन बहुत ज़्यादा जो है कमी नहीं होगी। अब देखते हैं कि उसके ऊपर डिसीजन क्या आता है गवर्नमेंट का। चलते हैं अपनी अगली ख़बर की तरफ और बात करेंगे जो कमर्शियल बैंक्स के डिपॉजिट्स हैं वो अपने ऑल टाइम हाई पे इस वक्त पहुंच चुके हैं। तकरीबन 16.8 ट्रिलियन रुपीज़ के इस वक्त डिपॉजिट्स हैं कमर्शियल बैंक के। ये नंबर्स जो हैं रिपोर्ट किए हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। सितंबर तक के ये नंबर्स हैं। सितंबर के महीने के एंड तक जो डिपॉजिट्स की जो सतह है कमर्शियल बैंक्स की वो इस वक्त पहुंच चुकी है 16.8 ट्रिलियन रुपीज़ तक। एक अच्छी ख़बर मैं समझता हूँ ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के लिए कि एटलीस्ट डिपॉजिट्स जो है वो इस वक्त बैंक्स में बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि इस वक्त अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट की,
तो इंटरेस्ट रेट इतने ज़्यादा नहीं है। नॉर्मली हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डिपॉजिट जो हैं वो जमा होते हैं, ताकि लोग जो एक फ़िक्स्ड रिटर्न है, रिस्क फ्री रिटर्न जो है वो ले सकें। लेकिन फ़िलहाल जो रिटर्न की अगर हम बात करें वो इतना ज़्यादा नहीं है। इसके बावजूद डिपॉजिट्स का बढ़ना एक बहुत ही जो है खुश ख़बर है कमर्शियल बैंक्स के लिए। अगली खबर अच्छी खबर है, ये भी अगर हम बात करें ओवरऑल जिस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के रीबाउंड की हम बात कर रहे हैं कि जो कोविड-19 पे जिस तरीके से गवर्नमेंट ने काबू पाया और उसके बाद जिस तरीके से फैसिलिटेट किया गया डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को, और फिर जिस तरीके से स्टेट बैंक ने अपना रोल प्ले किया, इसमें हम बात करें जिस तेज़ी के साथ पॉलिसी रेट को कम किया स्टेट बैंक ने, उसके बाद हमने देखा कि एक सपोर्ट नज़र आई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए। उसका ही एक अगर हम बात करें कि इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। जो सेल्स के जो फिगर्स आ रहे हैं, हमने बात की थी कल के जो ऑटो के नंबर्स हैं उनमें भी ज़बरदस्त इजाफा आया, तकरीबन 18% की ग्रोथ आई ऑटो सेल्स के अंदर। इसके अलावा और डिफरेंट सेक्टर्स की जो नंबर्स हैं वो भी बहुत ही मुस्बत हैं। इसके बाद आज जो ख़बर अभी हमारे पास आई है वो है थ्री व्हीलर्स और मोटर बाइक की सेल्स के हवाले से, उसमें भी ज़बरदस्त इजाफा नज़र आ रहा है। जो पहला क्वार्टर है फ़िस्कल ईयर 21 का, उसमें जो मोटर बाइक्स हैं और जो थ्री व्हीलर्स हैं उनकी सेल्स में तकरीबन 20% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। एक मैं समझता हूँ कि एक अच्छी ख़बर है, क्योंकि इसके साथ अगर हम बात करें कि जो लिंक जो इंडस्ट्रीज़ हैं, क्योंकि डेफ़िनेटली मोटर बाइक्स और थ्री व्हीलर्स अगर बनती हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं, तो डेफ़िनेटली इसके लिए रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। तो जैसे इनकी डिमांड बढ़ेगी तो रॉ मटेरियल जो कंपनीज़ इनको प्रोवाइड कर रही हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुस्बत ख़बर होगी, क्योंकि डेफ़िनेटली उनकी भी सेल्स इससे बढ़ेंगी। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें फ्लैट स्टील्स की, तो डेफ़िनेटली उनको भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा कि अगर यहाँ पे ऑटो सेल्स बढ़ती हैं या थ्री व्हीलर्स की सेल्स बढ़ती हैं, मोटर बाइक की सेल्स बढ़ती हैं, या इवन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम होता है, कंस्ट्रक्शन होती है, तो उससे भी स्टील इंडस्ट्री ना सिर्फ रीबार्स बल्कि फ्लैट स्टील को भी फ़ायदा होगा। तो एक अच्छी ख़बर अगर हम बात करें इस हवाले से कि जो 20% का जो ग्रोथ रिकॉर्ड किया गया है थ्री व्हीलर्स और मोटर बाइक की सेल्स में फर्स्ट क्वार्टर फिस्कल ईयर 21 में, तो एक ज़बरदस्त ख़बर मैं समझता हूँ कि ओवरऑल इस सेक्टर की है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो G20 ने जो डेट पेमेंट्स हैं वो सस्पेंड की हैं अगले 6 महीनों के लिए। 1 साल तक का जो कहा जा रहा था उनसे कि 1 साल की तक की जो पेमेंट्स हैं उनको रीशेड्यूल किया जाए, लेकिन फ़िलहाल जो G20 के जो ममालिक हैं उन्होंने जो पेमेंट्स रीशेड्यूल की हैं वो 6 महीने तक की हैं। तो इसमें डेफ़िनेटली पाकिस्तान को भी इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि जितने भी पुअर कंट्रीज़ हैं उनकी डेट पेमेंट्स जो हैं फ़िलहाल G20 ने सस्पेंड की हैं। अगर हम बात करें इससे पहले इस तरह की ख़बर आई थी कि जब कोविड-19 आया था पहले, तो उस वक़्त भी G20 के जो ममालिक हैं इन्होंने जो डेट पेमेंट्स है पुअर कंट्रीज़ की उसको सस्पेंड किया था। उसमें पाकिस्तान भी शामिल था। पाकिस्तान को भी दिसंबर तक जो 1.8 बिलियन यूएस डॉलर्स की जो पेमेंट्स करनी थी डेट के हवाले से, उसको रीशेड्यूल किया गया G20 के ममालिक की तरफ से। अब दोबारा जो है वो जो 6 मंथ का इनिशियल था उसको फर्दर जो है 6 मंथ के लिए एक्सटेंड किया गया है। तो डेफ़िनेटली एक अच्छी ख़बर ख़ास तौर पे अगर हम बात करें पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रिसेंटली हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता कुछ हफ़्तों से जो रिज़र्व्स की जो पोजीशन है वो आहिस्ता-आहिस्ता स्लाइटली जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। पिछले कुछ गुज़श्ता कई हफ़्तों से जो नंबर्स आ रहे हैं स्टेट बैंक की तरफ से, उसमें जो रिज़र्व्स हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता कम हो रहे हैं। तो उस हवाले से एक अच्छी ख़बर कि अगर डेट पेमेंट्स जो हैं वो फर्दर 6 मंथ्स के लिए जो सस्पेंड होती हैं, तो पेमेंट्स के हवाले से काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा पाकिस्तान की इकॉनमी को।
उसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने तकरीबन 12 बिलियन डॉलर्स जो है वो मुख्तस किए हैं कोविड-19 की वैक्सीन के लिए। इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है एक फ़ाइट चल रही है कि कौन सबसे पहले जो है वैक्सीन लेके आएगा। कई जो है ममालिक की जो कंपनीज़ हैं वो अपने ट्रायल्स इस वक्त कर रही हैं। कुछ कंपनीज़ के जो ट्रायल्स है वो नज़र आ रहा था कि शायद फाइनल स्टेज पे हैं, जहाँ पे फिर कॉम्प्लिकेशंस जो है वो आना शुरू हुई, जहाँ पे अनएक्सप्लेन्ड जो है कुछ इश्यूज़, कुछ जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जो पेशेंट्स थे उनमें नज़र आई, कुछ ऐसी अलामात जो अनएक्सप्लेन्ड थी, जो है जिसकी वजह से ट्रायल को जो है सस्पेंड करना पड़ा, रोकना पड़ा। अब देखते हैं कि कितना जल्द जो है कंपनीज़ कोविड-19 की वैक्सीन जो है मार्केट में ले आती हैं। इसी हवाले से वर्ल्ड बैंक ने 12 अरब डॉलर जो है वो मुख्तस किए हैं कोविड-19 की वैक्सीन के लिए। तो एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा कोविड-19 से डील करने में। तो नाज़रीन, ये तो था ख़बरों का जायज़ा, जिस पे हमने बात की डिफ़रेंट ख़बरों के हवाले से, उनके इम्पैक्ट के हवाले से। अब हम जायज़ा लेंगे मार्केट्स का, और हमेशा की तरह सबसे पहले हम बात करेंगे यूएस मार्केट की। कल यूएस मार्केट में हमें प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई। कल भी मार्केट्स जो हैं मंदी उनमें नज़र आई। अगर हम बात करें डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स में कल तकरीबन 165 पॉइंट जो है कमी हमें नज़र आई। कल प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ रही थी मार्केट्स में, यूएस मार्केट्स में, क्योंकि अभी जो इलेक्शन का टाइम है वो भी अब करीब आता जा रहा है, और जो जो स्टिमुलस के हवाले से बातचीत चल रही थी, फ़िलहाल उसका भी कोई फ़ाइनल जो है वो आउटकम अभी तक हमें नज़र नहीं आया। तो उसके वजह से लगता है कि अब जो जो इक्विटीज़ जो ऑलरेडी रैली कर रही थी पिछले कई दिनों से, अब जो है उनमें अब प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ रही है। कल मार्केट जो है यूएस मार्केट जो है वो नेगेटिव जोन में क्लोज हुई। डाउ जोन्स 165 पॉइंट की गिरावट के साथ जो है बंद हुआ, और अगर हम बात करें नेस्डेक की, तो उसमें 97 पॉइंट्स की जो है वो कमी कल रिकॉर्ड की गई। आज एशियन मार्केट्स जो ओपन हुई हैं उनमें भी हमें सिमिलर सिचुएशन नज़र आती है, वो भी मनफी जोन में ट्रेड करते हुए नज़र आ रही हैं। लगता है कि इस वक्त जो ओवरऑल ग्लोबल इक्विटीज़ का ट्रेंड है वो फ़िलहाल लगता है कि वो डाउनवर्ड है, उनमें करेक्शन जो है वो आ रही है, क्योंकि यूएस मार्केट के बाद आज जो एशियन मार्केट्स ओपन हुई हैं, तकरीबन तमाम ही मार्केट जो हैं वो इस वक्त मनफी जोन में ट्रेड करते हुए नज़र आ रही हैं। अब बात करेंगे केसी 100 इंडेक्स की, तो कल केसी 100 इंडेक्स का जो सेशन था बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहा। कल भी मार्केट दोनों तरफ मूव करते नज़र आई। तकरीबन 180 पॉइंट से ज़ायद जो है इंट्राडे में मार्केट ने ऐड किए, और तकरीबन 160 पॉइंट से ज़्यादा जो है मार्केट ने लूज़ भी किए इंट्राडे में। एट द एंड जो है मार्केट मुस्बत जोन में क्लोजिंग देने में कामयाब हुई। तकरीबन 137 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट क्लोज हुई, लेकिन कल बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल सेशन रहा। वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा अब कम होना शुरू हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि बहुत ही एक्टिविटी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है मार्केट के अंदर। लगता है कि जो उसके जो एलिमेंट्स हैं, उसमें मेन जो एलिमेंट है वो यही है कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर जो जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, क्योंकि कल एक जो है जलसा करने जा रही है अपोजिशन पार्टीज़ का जो अलायंस है, डेमोक्रेटिक अलायंस, उनका जो है कल पहला जलसा होगा इस अलायंस का। गुजरावाला में जो है जलसा करने जा रही है अपोजिशन पार्टीज़। अगर इसमें स्ट्रेंथ, अगर पब्लिक की जो है नुमाइंदगी इस जलसे में बहुत ज़्यादा हुई, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के लिए जो है मसाइल पैदा हो सकते हैं, ख़ास तौर पे महंगाई को लेके, क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी आवाम जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो है वो फेस कर रही है, ख़ास तौर पे फूड आइटम्स की बढ़ती हुई कीमतों को लेके। तो डेफिनेटली जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं इस 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर भी जो है गवर्नमेंट को टफ टाइम दे सकती हैं। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से निपटती है, लेकिन फ़िलहाल मार्केट जो है लगता है कि इस तमाम, अगर हम बात करें बढ़ती हुई महंगाई और इस वक्त जो पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट है, जो हीटेड अप इन्वायरमेंट है, उसकी वजह से मार्केट जो है लगता है कि थोड़ा प्रेशर में रह सकती है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को जो है बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, ताकि जब तक, ख़ास तौर पे जब तक जो पॉलिटिकल
अनसर्टेनिटी है ये ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टर्स को जो है बहुत ज़्यादा मोहतात यहाँ पे रहना चाहिए। नाज़रीन, यहीं पे अपने शो को जो है एंड करेंगे। कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट फ़हद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।